हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आज हम कंजक्शन का सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं। और आज हम लोग जो यूज़ पढ़ने जा रहे हैं वो यूज़ है, आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या है, बिकॉज, एज, फॉर। ठीक है, इन तीनों का यूज़ हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि इसका मतलब होता है क्योंकि। क्या लिखा है? क्योंकि। इन बिकॉज, एज और फॉर, इन तीनों का मतलब होगा क्योंकि। तो हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें आप देख लेंगे कि हम बिकॉज, एज और फार का जब हम तीनों यूज़ करते हैं तो सेंटेंस में कहाँ कब करते हैं, क्योंकि ये ग्रामेटिकल के साथ साथ आपके लिए स्पोकन भी बहुत इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, मैं नहीं आया क्योंकि मैं बीमार था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई डिडंट कम बिकॉज। यानी बिकॉज का हम लोग जो यूज करेंगे वो सेंटेंस के मिडल में यूज करेंगे। आई वॉज अनवेल, अनवेल का मतलब होता है मैं बीमार था। आई डिडंट कम एज आई वॉज अनवेल, एज का भी यूज हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस के लास्ट में कर लेंगे, कोई दिक्कत, सॉरी सेंटेंस के बीच में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या कह रहा है कि आई डिडंट कम फॉर, लेकिन यही याद रखना है कि अगर सेंटेंस के मिडल में फॉर का यूज कर रहे हैं तो उसके पहले यहाँ पे कॉमा लिखना बहुत जरूरी है। ये आपका फॉर है, FOR। ठीक है ना, क्या दिख रहा है? फॉर दिख रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा फॉर। ये आप याद रखिएगा। आई वॉज अनवेल, यानी बिकॉज जब भी क्योंकि सेंटेंस के अगर बीच में आने लगे तो हम बिकॉज, एज और फॉर का यूज करेंगे। हालांकि दो सेंटेंस को जोड़ने में बिकॉज और एज का मतलब क्योंकि और फार का भी मतलब क्योंकि होता है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? बस इसके पहले कॉमा देंगे, आई वॉज अनवेल। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं दूसरा, चूंकि मैं बीमार था मैं नहीं आया। अब चूंकि जब शुरू में आ गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि और चूंकि दोनों एक ही मतलब होता है। तो चूंकि मैं बीमार था मैं नहीं आया, तो अब यहाँ पे हम सिंस आई वॉज अनवेल कॉमा आई डिडंट कम, एज आई was unwell I didn't come। ठीक, और यहाँ आइए, for I was unwell I didn't come। अब इसमें क्या मिला, यानी इसमें because का यूज दें। अगर क्योंकि या चूंकि शब्द पहले आ जाए तो यहाँ because का यूज हम नहीं करेंगे। because का यूज तब करेंगे हमेशा सेंटेंस के बीच में। as का भी यूज कर सकते हैं, for का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि हम सिंस का यूज जो है हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही करेंगे। सिंस आई वॉज अनवेल आई डिडंट कम, चूंकि मैं बीमार था इसलिए मैं नहीं आया। अब यहाँ पे इस कॉमा का मतलब हो जाएगा इसलिए, चूंकि मैं बीमार था इसलिए नहीं आया। एज आई वॉज अनवेल आई डिडंट कम, चूंकि मैं बीमार था इसलिए मैं नहीं आया। अगला है फॉर आई वॉज अनवेल आई डिडंट कम, चूंकि मैं बीमार था इसलिए नहीं आया। यानी आपको दो चीजें समझ में आई कि बिकॉज का यूज हम स्टार्टिंग सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं कर सकते, चूंकि का यूज हम सेंटेंस के मिडल में नहीं कर सकते। एक काम, दूसरा काम देखें, यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, हम उसको देख लेते हैं। रूल्स में आएंगे तो सिंस इज यूज्ड ओनली एट द बिगिनिंग, यानी जब भी सिंस का यूज हम करेंगे वो हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही करेंगे। देख लीजिए, सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज हुआ है, यहाँ पे आपका रूल पता चल गया। अब कह रहा है क्वेश्चन बिकॉज इज यूज्ड इन द मिडल, यानी बिकॉज का जो यूज होगा वो हमेशा मिडल में ही होगा। देख लीजिए, बिकॉज जहां भी आएगा वो हमेशा सेंटेंस के बीच में आएगा। ये हमारा ग्रामर का रूल कह रहा है। आगे देखते हैं, फॉर ऑलवेज कॉमा बिफोर फॉर इट यूज्ड। हाँ, सुन रहे हैं आप, आपकी भी आवाज सुन रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे समझिए, अब क्या कहे क्वेश्चन, फॉर के पहले कॉमा होना चाहिए। देखिए, ये फॉर लिखा है कॉमा, हालांकि यहाँ पे कॉमा लगाने की जरूरत नहीं। जब सेंटेंस के बीच में अगर फॉर, दो सेंटेंस को जोड़ने में अगर फॉर का यूज आप कर रहे हैं तो फॉर के जस्ट पहले आपको कॉमा लगाना पड़ेगा। ये आपका ग्रामर का भी रूल है। हालांकि स्पोकन में तो इसका कहने की जरूरत है नहीं कि आई डिडंट कम कॉमा फॉर आई वॉज अनवेल, ये बात नहीं स्पोकन में बोली जाती है। हालांकि स्पोकन में नहीं, लेकिन ग्रामर में इसको आप चेक करिएगा। ग्रामर में यही मिस्टेक देगा, आई डिडंट कम। हालांकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो ग्रामर से लेकर स्पोकन तक का आपको प्रॉफिटेबल होगा, इसलिए आप पूरा सेंटेंस देख लीजिएगा। हम जो रूल पढ़ रहे हैं वो एकदम कंपल्सरी है।
आई होप आपको ये वाला रूल तो पूरा क्लियर हो गया।